प्यार की जीत। सुनील और संजना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। बाल्यावस्था से ही दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुनील और संजना के परिवार में गहरी छंती थी। सुनील और संजना दोनों ने ही बीएससी साथ साथ उत्तीर्ण किया। संजना क्लास में प्रथम आई थी और सुनील दूसरे नंबर पर था। सुनील ने संजना को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई दी तो संजना ने हंसकर कहा कि बधाई के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर तुम प्रथम आए होते तो मुझे अधिक खुशी होती। सुनील मुस्कुराया और कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि कोई तीसरा हम दोनों से ऊपर नहीं हो पाया है। अगर तुम प्रथम रैंक में आई हो तो मुझे इस बात की पर्याप्त खुशी है। अभी तक दोनों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कुछ दिनों के बाद सुनील के पिता का देहांत हो गया। घर में सुनील सबसे बड़ा लड़का था। उसके नीचे एक भाई और एक बहन अभी छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। अब सुनील के लिए घर का किराया देना, पूरे परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आ गई। सुनील की माँ ने कहा कि अब हमें यह शहर छोड़कर गांव में बस जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ शहर का खर्चा नहीं संभाल पाएंगे। सुनील को माँ की बात मानकर गांव जाना पड़ा। जब संजना ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक संजना ने सुनील को एक दोस्त के रूप में देखा था। कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसे सुनील से प्रेम भी है। अचानक उसे ऐसा लगने लगा मानो राधा को वृंदावन में छोड़कर कान्हा मथुरा चला गया हो। संजना के दिलो दिमाग पर सुनील की यादें हावी होने लगी। संजना शाम को छत पर टहलने गई तो उसे लगा जैसे सारी कायनात उसे चिढ़ा रही हो। उसने अपने आप से कहा कि मैं सुनील से प्यार नहीं करती। सुनील मेरे बचपन का दोस्त है। वह मेरा प्रेमी या पति तो नहीं है जो मैं उसकी विरह में जलूं। उसने अपने आप को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने को संतुष्ट नहीं कर पाई। उसने अपने से प्रश्न किया, क्या सच में मुझे उससे प्यार है? हे भगवान, मैंने सुनील को कभी प्रपोज क्यों नहीं किया? एक हफ्ते के अंदर अंदर संजना की सेहत गिरने लगी। अब संजना ने शहर के कॉलेज एमएससी प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया था, परंतु वह सुनील के जाने के बाद से कॉलेज नहीं जा रही थी। एक दिन उसकी सहेली निशा घर आई। सारी बात जानकर निशा ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसके गांव जाकर उससे मिल लो। संजना ने निशा से कहा, मेरे पास सुनील के गांव का पता नहीं है। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर रखा है। निशा बोली, हो सकता है उसका मोबाइल कहीं खो गया हो। दोनों सहेलियां सुनील के मकान मालिक से मिली, किंतु उसके पास भी सुनील का पता नहीं था। दोनों काफ़ी परेशान हुई, परंतु उसका पता हासिल नहीं कर सकी। इन सब के बीच में वक्त गुजरता गया और संजना का एमएससी पूरा हो गया। उसने प्रवक्ता हेतु परीक्षा दिया और शहर के ही इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गई। उधर सुनील का भी यही हाल था, परंतु अपने दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उसने संजना से दूर रहना उचित समझा। सुनील ने घर और खेती बाड़ी संभाल ली थी। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। उसने बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और जिस शहर में वह पहले रहता था उसी शहर के पंजाब नेशनल बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में नियुक्त हो गया। उसका मन हुआ कि वह संजना से मिल आए। क्या संजना भी मुझसे प्यार करती होगी या मुझे भूल गई होगी? यह सोचकर वह नहीं गया। एक दिन सुनील सड़क पर पैदल टहल रहा था। रात के 9 बज रहे थे। तभी उसने देखा गली से एक लड़की निकल रही थी। वह तेज चल रही थी और उसके पीछे 2 आवारा टाइप के लड़के फफ्ती कस रहे थे। अंधेरा होने के कारण वह किसी का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन समझ गया कि दोनों युवक लड़की को छेड़ रहे हैं। उसने कड़क कर कहा, भाग जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। एक गुंडे ने कहा, क्यों बे, ये तेरी बहन लगती है? सुनील ने कहा, ये बहन तो तेरी लगती है लेकिन मेरी बीवी लगती है। यह सुनते ही दोनों आवारा टाइप के लड़के 9-2-11 हो गए। अचानक में सुनील हड़बड़ा गया, क्योंकि उस युवती ने उसे सीने पर सिर रखकर तेजी से भींच लिया और तेज तेज से रोते हुए बोली, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? सुनील की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं परिस्थितियों से मजबूर हो गया था। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब हमारे रास्ते और मंजिल एक हैं। दोनों साथ साथ एक ही मंजिल की ओर बढ़ चले।